हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्त्री विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमारा अध्याय 2 चल रहा था। ठीक है, विभव विभवांतर एवं संधारित्र। इससे पहले हमने 4 लेक्चर ले लिए थे। इससे लास्ट वीडियो में आपको क्या पता था, आपने विद्युत विभव पर विद्युत विभव के कारण आपने विद्युत विभव की गणना करी थी। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध या विभवांतर में संबंध। राइट, तो चलो देखो, सबसे पहले आपको 2-3 चीज के बारे में समझना है। देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव के मान में क्या परिवर्तन होता है, विभव का मान घटता है या बढ़ता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको समझना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको ये समझना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान बढ़ता है या घटता है, बढ़ता है या घटता है। पहले आप ये चीज समझो, ठीक है ना। देखो, आपके पास क्या है, एक आवेश है, स्रोत आवेश है। आपके पास क्या है, एक स्रोत आवेश है मेरे प्यारे बच्चों, जो पॉइंट ओ पर स्थित है। इसे बोलते हैं स्रोत आवेश। अब आपको पता है कि स्रोत आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूर होता है। राइट, स्रोत आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस टाइप से। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ठीक है ना। मान लेते हैं स्रोत आवेश से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, r1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं स्रोत आवेश से, r। अगर आपको बिंदु ए पर विभव देखना है तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है। कोई एक आवेश है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट p है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट p है, तो वहां आपको विभव करना है, विभव चेक करना है। तो विभव कितना होता है, Vp इक्वल टू KQ/R। राइट, तो बिंदु ए पर विभव कितना होगा, बी है इक्वल टू होगा KQ/R। और बिंदु बी पर विभव कितना होगा, KQ2/R। राइट, अब मुझे ये बताओ कि बिंदु ए पर विभव ज्यादा है या बिंदु बी पर विभव ज्यादा है, किस पे विभव ज्यादा है। तो आपको पता है कि जो विभव होता है वो दूर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपने पढ़ रखी है कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस r के, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान में कमी देखने को मिलेगी। तो यहां से यहां तक देखो, इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी कम है, तो इसकी दूरी कम होने के कारण इसका विभव ज्यादा आएगा, यानी पॉइंट ए का विभव ज्यादा आएगा। इसकी दूरी ज्यादा है तो इसका विभव क्या आएगा, कम आएगा। यानी मैं बोलूं कि बी ए ज्यादा है बी बी से, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने पर क्या हो रहा है, विभव के मान में कमी देखने को मिल रही है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जा रहे हो तो विभव के मान में कमी आ रही है। अब यहां एक ऑब्जर्वेशन और निकल को आती है, वो भी चेक करो, ध्यान से सुनना। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी है। तो बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाना। और तुमने अभी चेक करा है कि बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाने पर क्या होता है, विभव का मान घटता है।
यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो यानी कि यहां से हम आंसर लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो यहां से स्टेटमेंट क्या गया, वो विभव का मान घटता है। ये बात अपने माइंड में डाल लो। विभव का मान घटता है, राइट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट अपना माइंड में रख लो, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होगा, घटेगा। चलो अब आप पढ़ो विभव परमणता क्या है। विभव परमणता, अगर मैं विभव परमणता को डिफाइन करूं तो विभव परमणता होती है विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव के मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभव परमणता बोलते हैं। अभी लिखता हूं फिर समझते हैं। विभव परमणता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव के मान में परिवर्तन की दर को विभव परमणता कहते हैं। देखो समझो, आपके पास क्या है, कोई एक स्रोत आवेश है, सही है। इससे r दूरी पर पहले विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसा हो गया हो, प्लस से दूर पॉइंट ऑफ है, विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इस डायरेक्शन। आपके पास दो पॉइंट है, एक बी ए है और एक बी बी है। तो पॉइंट ए पर विभव कितना है, एक मिनट को, दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट ए प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए तक की दूरी कितनी मान लो, एक्स। इन दोनों बीच की दूरी कितनी मान लो, डेल एक्स। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डेल एक्स, राइट। हाँ या ना। बिंदु ए पर विभव कितना है, बिंदु ए पर विभव मान लेते हैं बी है। तो आपको बी पर कितना विभव होगा, आपको परिभाषा से अगर मैं देखूं, अगर मैं विभवांतर की परिभाषा लगाऊं, विभवांतर की परिभाषा से आपको पता है डेल वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, राइट। हाँ है ना। और तुम्हें पता है विभव क्या होता है, दो बिंदुओं का अंतर। तो मैं डेल वी को ऐसे लिख सकता हूं, डेल वी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी, राइट। है ना, बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव। तुम्हें पता है बिंदु ए का विभव ज्यादा है, बिंदु बी का विभव कम है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। तो यहां से डेल बी ऐसा का ऐसा ही, बिंदु ए का विभव कितना मान लिया मैंने, बी है, और माइनस बी का विभव चेक कर रहा हूं, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहां से कितना निकल के गया, बी माइनस डेल। तो इसमें विभव कितना आ गया, बी माइनस डेल, राइट। तो बिंदु बी पर विभव कितना है, बी माइनस डेल। हाँ या ना। चलो
अब विभव प्रवणता अगर मैं चेक करूं, विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता कैसे निकलेगी? विभव में परिवर्तन डिवाइड बाय दूरी में परिवर्तन, ऐसे निकलेगी आपकी। चलो विभव में परिवर्तन अगर चेक करें कितना का हुआ, पहले बी था, फिर माइनस के बी माइनस डेल बी हुआ, तो बी माइनस डेल बी में से माइनस कर दो बी, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, परिवर्तन निकल जाएगा। ऐसी दूरी में परिवर्तन, पूरी दूरी कितनी है? x प्लस डेल एक्स, प्रारंभिक कितनी थी? x, तो डिवाइड बाय x प्लस डेल एक्स में से माइनस कर दो x, b से b कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहां से निकलेगा माइनस का डेल b अपॉन डेल x, तो ये निकल के आ गया आपकी विभव प्रवणता। और यहां ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? यहां ऋणात्मक चिन्ह यही दर्शा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में विभव के मान में क्या आती है? वो कमी आती है। तो यहां से लिख सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है, राइट। चलो अब जिस चीज की देरी थी वो चीज पढ़ लो, अब लगाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। अब आप पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। संबंध क्या होता है? चलो इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना? आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, जैसे आपके पास एक वस्तु है, इस पे आप F बल लगाते हो और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है। मतलब बोलने का मतलब ये कि अगर बल ऐसा लग रहा है और विस्थापन भी ऐसे ही हो रहा है, तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। तो वहां बल का फार्मूला, वो कार्य कितना निकल के आता है? W इक्वल टू फार्मूला होता है एफ एस कोस थीटा। यहां से W इक्वल टू कितना आता है? एफ एस कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0। कोस 0 की वैल्यू आती है 1। यहां से आता है एफ एस। ये बात समझ में आती है? हाँ या ना? अगर यही बात अगर हम ऐसे बोल ले कि बल लग रहा है वस्तु पे ऐसे और विस्थापन हो रहा है इस टाइप से, और ये केस कब होता है? जब घर्षण बल होता है। तो घर्षण बल देखना, घर्षण बल लगता है ऐसे, विस्थापन ऐसा होता है, ठीक है? मतलब हमारी दिशा के क्या होता है, हमारे चलने क्या होता है? विपरीत लगता है। तो ये घर्षण केस में होता है, घर्षण बल के केस में। तो यहां से अगर मैं थीटा चेक करूं तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। बल ऐसे और विस्थापन ऐसे, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से कार्य कितना निकल के आएगा? W इक्वल टू एफ एस कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1। तो यहां से कितना निकल के आएगा? वो माइनस के एफ एस। मतलब कहना मतलब ये है, अगर विस्थापन बल के विपरीत है, अगर विस्थापन बल के विपरीत है तो आप माइनस लगा सकते हो। ये बात अपने माइंड में रख लेना, ठीक है ना? जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो इस चीज को मैं छोटा सा कर देता हूं। चलो
आपके पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है बाबू, एक समान विद्युत क्षेत्र में आपका पॉइंट ओ पर एक स्रोत आवेश है, सही है। इससे विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, प्लस से दूर, अभी मैंने आपको बताया था। इससे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, प्लस से दूर, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे है। यह हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। वैसे आप एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बना सकते हो, बहुत सारे बनानी मर्जी हो तो, ठीक है ना, ऐसा आप मान सकते हो। इसके पास क्या है, इसके अंदर दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ए पर विभव मान लेते हैं वी है, तो बी पर कितना विभव होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है, तो यहां से कितना निकल के आएगा, चेक कर लो, मैंने पीछे भी निकाल के दिखाया आपको, बी माइनस डेल बी, तो विभव कितना निकल के आएगा, बी माइनस के डेल बी, राइट। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट बी पर एक परीक्षण आवेश है क्यू नोट, सही है। तो जैसे बिंदु बी पर मैं परीक्षण आवेश क्यू नोट रखूंगा, तो ये विद्युत क्षेत्र इस क्यू नोट पर बल लगाएगा। आपने पढ़ रखा है, जैसे किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, तो आपको पता है कि धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋणात्मक आवेश पर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। उस बल का परिणाम होता है क्यू नोट ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, राइट। जितना बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, उतना ही विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो यहां से एक एक बल लगेगा, जिसे बोलेंगे विद्युत बल। तो एफ विद्युत कैसे लगेगा, वो आपका इस टाइप से, एफ विद्युत, राइट। और उसका फॉर्मूला कितना होगा, क्यू नोट ई, कितना होगा, क्यू नोट ई। चलो, ये बात समझ में आ गई। प्लस क्यू आवेश से यहां तक की डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, एक्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, डेल एक्स। और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, राइट। हाँ या ना। अब आपको यहाँ विभवांतर की परिभाषा लानी है। तो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलाम आवेश को धीरे धीरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी आप बाह्य कार्य करते हो, वही क्या कहलाता है, दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर कहलाता है, राइट। तो यहां से मैं एक कूलाम आवेश काफी बड़ा होता है, तो हम क्यू नोट आवेश को लाते हैं, ये आप समझते हो वैसे भी। तो हम क्या करते हैं, क्यू नोट आवेश को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आते हैं, हाँ है ना। क्यू नोट आवेश को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आते हैं। तो जब आप ऐसे लेके आओगे तो विस्थापन कैसा होगा आपका, इस टाइप से, डेल एक्स। विस्थापन कैसे हो रहा है आपका, डेल एक्स। एफ विद्युत ऐसा लग रहा है, विस्थापन कार्य आप एलानो में ऐसे कर रहे हो, इस बल के विरुद्ध, सही है ना। तो उस चीज को हम लिख देते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे। यहां समझो, समझे। तो क्यू नोट आवेश को, क्यू नोट आवेश को बिंदु बी से ए तक एफ विद्युत के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। चलो, डब्ल्यू, सही है। फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू विस्थापन,
बल इंटू विस्थापन, या एफ एस कोस थीटा भी ले सकते हो। यहां बल, बल कितना लग रहा है, क्यू नोट ई। विस्थापन, विस्थापन बल के विपरीत हो रहा है, तो माइनस का डेल एक्स। अब ये माइनस को लिया, ये बात मैंने अभी समझाई थी। देखो मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, यही तो। क्या समझो, ये मैंने बताया था कि अगर बल ऐसा लग रहा है, विस्थापन ऐसा लग रहा है, तो माइनस निकल के आता है, हाँ या ना। तो बल की विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो तब माइनस का डेल एक्स लिया गया है। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस के ई डेल एक्स आएगा, राइट। और तुम्हें पता है विभवांतर की परिभाषा से कि परिभाषा से आप बोल सकते हो डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, राइट। तो यहां से डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट कितना निकल के आ जाएगा, डेल वी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल वी इज इक्वल टू माइनस के ई डेल एक्स, हाँ या ना। ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो डेल बी अपॉन माइनस कितना पहुंचा दो, डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ई। तो यहां से ई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, माइनस का डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी कि डेल बी अपॉन डेल एक्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डेल बी अपॉन डेल एक्स क्या है, विभव प्रवणता, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता को परिभाषित करूं, तो मैं बोल सकता हूं विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है, बोल सकता हूं ये बात। तो इस बात को लिख लो कि विद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है, राइट। चलो पहले इसकी परिभाषा लिख रहे थे, थोड़ी सी प्रूफ तो मैंने तो हो गई। चलो परिभाषा देखो, ध्यान से सुनना। परिभाषा कैसे लिखोगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु ए और बी इस प्रकार स्थित है कि विद्युत क्षेत्र बिंदु ए से बी की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु ए से बी की ओर है, बिंदु ए से बी की ओर, राइट। माना बिंदु ए व बिंदु बी की स्थिर बिंदु ओ से क्रम से दूरी कितनी है, एक्स और एक्स प्लस डेल एक्स है। तो इसी को मान लो कि माना बिंदु ए और बी की स्थिर बिंदु ओ से दूरी क्रम से एक्स व एक्स प्लस डेल एक्स, सही है। चूंकि हमें पता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव के मान में कमी आती है, ये बात मैंने आपको बताई है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है,
तब माना बिंदु ए व बी पर विभव क्रम से बी पर कितना है, बी माइनस डेल एक्स है, डेल बी माइनस डेल बी है, राइट। विद्युत क्षेत्र द्वारा क्यू नोट पर आवेश बल, विद्युत क्षेत्र ई द्वारा क्यू नोट पर आरोपित बल, कितना निकल के आएगा, एफ इक्वल टू एफ विद्युत इक्वल टू कितना आएगा यहां से, क्यू नोट ई, राइट। ये हो गया आपकी परिभाषा, ठीक है ना। अब इसको देखो और तरीके से भी आप कर सकते हो, देखो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, आधे समझने की बात से देखो। अगर मैं बात बोलूँ ना, इसमें अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। देखो अभी समझो, अभी देखो और तरीके से समझो, यहां से देखो, देखो अगर आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके समझ लो, अगर आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर को परिभाषित करूं, अगर मैं विद्युत क्षेत्र और विभवांतर को परिभाषित करूं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में किया गया कार्य, राइट। चलो जैसे मैं क्यू नोट आवेश को यहां रखता हूं, क्योंकि ये कूलम आवेश भारी है, क्यू नोट आवेश को लेके जाते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र इस पर अपनी दिशा में बल लगाता है, क्योंकि प्लस है तो प्लस पर बल लगेगा अपनी दिशा में, वो लगेगा एफ इक्वल टू क्यू नोट ई, राइट। यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान लो, डेल एक्स मान लो, इनके बीच की दूरी कितनी है, डेल एक्स है, मानना चाहो तो यहां तक समझ में आ गया, यार मान लो, कोई भी मानो मर्जी। तो अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आवेश लेके आना है, तो जैसे विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगाएगा, वो फटाक दे से आगे जाएगा। तो हमें पता है कि हमें आवेश को क्या लेके आते हैं, धीरे धीरे लेके आते हैं, ये आपने लास्ट क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसके विपरीत दिशा में आपको एक बल लगाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं एफ वाई, सही है। तो एफ वाई ऐसे लग रहा है, एफ वाई क्यों लगा रहे हैं पता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इसको अपनी दिशा में ऐसे बल लगा रहा है, तो तुम्हें पता है आवेश को धीरे धीरे लेकर जाना है, तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, एफ बाय। तो यहां से एफ बाय के लिए अगर मैं कार्य निकाल लूं, यहां से मैं अगर कार्य निकाल लूं, तो कार्य इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एफ एस कोस थीटा। तो कार्य W बराबर यहां से बल एफ बाय, तो ये पता है एफ स्थिर विद्युत बल एफ बाय के क्या होगा, बराबर होगा, जब तो धीरे धीरे जाएगा, हाँ या ना, ये बात में लास्ट वीडियो में समझ रखिए। तो यहाँ से एफ बाय की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू नोट ई, विस्थापन कितना हो रहा है, डेल एक्स का, थीटा विस्थापन ऐसे है, बल ऐसे लग रहा है, तो थीटा कितना जा रहा है 180 डिग्री, यहाँ थीटा कितना आ गया कोस 180 डिग्री। तो यहाँ से W नीचे ले जाओ, क्यू नोट इज इक्वल टू कितना आएगा, ई डेल एक्स कोस 180 वैल्यू कितनी होती है -1, और W अपॉन मैंने आपको बताया है कि किसके बराबर होता है, डेल V के बराबर, W अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल V इज इक्वल टू माइनस का ई डेल एक्स, इसको उधर लेकर चले जाओ, तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल V अपॉन डेल एक्स माइनस, ऐसे भी निकाल सकते हैं, परंतु कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ध्यान रखना, सही कॉन्सेप्ट वो पक्के होने चाहिए, आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो, सही है ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। तो आगे से अगर याद करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर या विभव परिवर्तन संबंध याद करो, तो कैसा आएगा, ई इज इक्वल टू माइनस के डेल V अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना।
अति सूक्ष्म के लिए यहाँ डी भी यूज कर सकते हैं, डी बी अपॉन डी एक्स। अगर अति सूक्ष्म देखना है तो डी का भी हम यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी लगता है कि हाँ ई इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स भी आ सकता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर आपने डेल बी अपॉन डेल एक्स लेकर लिखवाया है और आप लिख रहे हो डी बी अपॉन डी एक्स। अति सूक्ष्म के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।